यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के सृष्टि के प्रबंधन के सर्वोच्च चेतन तत्व हैं। आप विवेक हैं। आपके अधीन ही सारा जगत का प्रतिक्षण भूत को छोड़ते हुए भविष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहे हैं। नित्य नवीन करती हुई इस संस्कृति को परिष्कृत करती हुई पूरी व्यवस्था को आप आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। भूत कभी लौटता नहीं, वो परिष्कार में परिवर्तित हो जाता है। आप की कृपा का हो सकता है हम लोगों को, मनुष्य को, यद्यपि कि आपके अनुशासन के अंतर्गत कहीं गलती होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर भी जो भी क्रियाएं होती है अभाव में, चाहे हमारे बिगाड़ने के चलते भले बिगड़ जाता हो, लेकिन जब सब अनुशासित भीतर की या प्रकृति की सारी कार्यकलाप जो प्रकृति के हाथ में है, प्रकृति जिसे संचालित करती है, वो अपने हाथ में रखती है और वो कालबद्ध अपने कार्य को करती रहती है। अब मनुष्य जो है वो पूर्व कर्मों के प्रभाव का भी मनुष्य पर असर पड़ता है और उसका भी मनुष्य के साथ जुड़ाव रहती है। तो पूर्व कर्मों के अनुसार भी मनुष्य स्वस्थ, बीमार, विकसित, अच्छे शरीर वाला, कमज़ोर शरीर वाला बनता है। ऐसी स्थिति में अब मनुष्य के पूर्व कर्मों का परिणाम भारतवर्ष के सारे लोग अस्वस्थता की ओर, भय की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं उससे भुगत रहे हैं, या कोई ऐसी भूल हो गई है मानवीय जिससे कि ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन ये सब सुधारने का काम तो लगता है कि आप ही इसको बड़ा अच्छे ढंग से सुधार सकते हैं। इसलिए हे गणपति देवता, आप को मैं हर बार एक ही हमारा निवेदन रहता है कि आप थोड़ा सा चेतनता दीजिए, थोड़ा हमारे जगत के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को थोड़ा सा स्वस्थ होने के लिए चिंतन करने की क्षमता बढ़ाइए। हाइपर चिंतित तो रहे ही, इसलिए हाइपर चिंतित होने के चलते ही 100 में 98 आदमी स्ट्रेस में है। मेंटली कोई भी, सब जल्दीबाजी में है। सारे लोग जो हैं मेंटली, दिमागी तौर से कमज़ोर भले न हो, लेकिन कोई परिणाम परक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा कृपा अगर कर दें तो भारतवर्ष का स्वस्थ का बीमार आदमी स्वस्थ हो जाए और कोई बीमारी न पड़े। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं इस कार्यक्रम के तहत आपको जो लाखों वर्षों के अनुभव मनुष्य के पास थी उसका अभिलेख वेद है, उससे संबंधित जो भी बात स्वास्थ्य से संबंधित जो याद पड़ता है या जो मैं जानता हूँ उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता हूँ। साथ ही आयुर्वेद को जीवन कला के रूप में हमारे पूर्वजों ने बनाया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस पर अगर प्रकृति साम्य शैली में अगर मनुष्य नहीं चलेगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आप हम सब जो लोग भारतवर्ष के हैं
वे लोग अगर अपने अनुभव को, अपने पूर्वजों के अनुभूत ज्ञान को छोड़ के अगर चल रहे हैं, इससे भी संभव है कि सारे लोग बीमार और सारे लोग परेशानी में हैं। ऐसी परिस्थिति में आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने परंपरागत ज्ञान को जितना भर आपके आपके यहाँ कहीं छिपा हुआ है उसको आप फिर से लागू करने के लिए फिर से उस पर चलने का कोशिश करें और प्रकृति साम्य शैली में तो चले ही। आज पूरे देश की जो शारीरिक एनर्जी और मानसिक एनर्जी यानी बल दोनों ही कमजोर हो गया है। इसके पीछे प्रकृति जो जहाँ थी, सूरज चांद तारे सारे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा हम लोग भोजन कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एनर्जी से में कम हो गए हैं। हमारे पास रोग रोधक क्षमता नहीं है और पूरे देश के लोगों के भीतर एक विचार उठ नहीं रही है कि रोग रोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें जीवनी शक्ति के साथ की आवश्यकता है, हमें प्रकृति के साथ साथ चलने की आवश्यकता है, हमें सुबह शाम दोपहर रात की को भी नज़र में रखना है। आज हमारे पूर्वजों ने रात्रिचर्या, दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा, प्रकृति के द्वारा हमारे वात पित्त कफ को पुनः स्थापित, बिगड़ने पर पुनः स्थापित करने की चर्चा हमारे पूर्वजों ने की है और तो उन दिनचर्याओं में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे सुबह में अगर ब्रह्म वेला में हम उठते हैं तो ब्रह्म वेला में उठने के बाद ही हमें संयोग का लाभ मिलता है, स्वस्थता का लाभ मिलता है, ज्ञान विज्ञान भी हमारे भीतर प्रवेश करता है। अगर हम दोपहर में अग्नि को स्थापित होने के लिए किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाते हैं, भोजन अगर हम अपना समय पर 8, 9, 10 बजे के पहले कर लेते हैं तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन होती है, जीवनी शक्ति हमारा बढ़ता है। और हम रात में अगर जल्दी सो जाते हैं, सुबह में जब आप जल्दी खाना खा लेते हैं तो पचने के बाद उससे भी हमारा जीवनी शक्ति बनने की प्रक्रिया बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे देश में जीवनी शक्ति की कमी का जो बात है, एक तो सोच में परिवर्तन हो गई है, हम इंद्रियों में हैं और इंद्रियों को ही हम सुख का सर्वोच्च कारण बनाते हैं, सुखी भी नहीं है। आज जिस प्रकार का देश में व्यवस्था है, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के रिसर्च के अनुसार हमारा वीर्जाणु घट रहे हैं, स्पर्म का काउंट घट रहा है, हमारा लंबाई घट रही है, हमारे शरीर की सारी इंडोक्राइन की ग्रंथियों का उनको भोजन नहीं मिलने के चलते वो उनके कार्यक्रम घट रहे हैं, सारी बातें घट रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चेत नहीं रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें प्रकृति शामिल होकर चलना है, हम बनाने वाली प्रक्रिया को हमको ठीक रखना है, तभी ओज की स्थिति बनेगी हमारी, हम ओजस्वी होंगे, हम तेजस्वी होंगे और ओज के बिना हम रोग रोधनी क्षमता पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि रोग रोधनी क्षमता जो अभी चर्चा में रोग रोधनी क्षमता को बनाए रखने के लिए जो अभी चर्चा में बातें हो रही है, वो अब स्वाद के आधार पर अगर देखा जाए तो वो लाभ तो जरूर करती है, लेकिन हम उस ओज पैदा करने के कार्य में वो नहीं आती है। जब तक हम ओज पैदा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, हमारा जो एनर्जी का लो रहना हमारा खत्म नहीं होगा। और जब तक हम हमारी जो बल है, हमारी जो शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, हमारे भीतर की जो शक्ति है, उसके अनुसार हम अगर नहीं चलते हैं, संभव नहीं है। आज एक ऐसी स्थिति है कि पहले लोग 1-1 क्विंटल का बोझ उठा लेते थे
मैंने 1-1 क्विंटल का बोझ हमारे मजदूरा भी उठा लेते थे। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अब क्विंटल के उठाने वाले कोई नहीं है। 50 किलो भी उठाने वालों की 99% अभाव हो गया है। अब 25 किलो का बोरिया हमारे बाजार में उठाने वाले लोग हैं, और उस पर भी अब चर्चा हो रही है कि अब 25 किलो का उठाना भी में से भी लोग हाँफ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब सारा कार्य व्यापार हम लोग 10 किलो, 15 किलो, 12 किलो, 5 किलो के पैकेट में करेंगे। ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है हमारे साथ। हम लो एनर्जी होने के चलते हम परेशान हैं। ऐसी में हम अगर संयमित अपने नियमित भोजन करें और आहार जहर रहित भोजन करें, कुछ जड़ी बूटियों को जो आप के अगल बगल में है और जहरीला नहीं है उसका अगर आप सेवन करें, जैसे दुर्वा इत्यादि निरापद है, अगर आप डेली सेवन करें तो आपके जो जहर का है शरीर में, जो खाने में से जो जहर पैदा लेता है तो थोड़ा बहुत उसका निराकरण होगा और आपको एनर्जी में आपको मिलने वाली जो परिस्थितियां पैदा होगी, प्रकृति के साथ आप जुड़ के चलेंगे। सुबह में उठना, दोपहर में भोजन लुआबदार पदार्थ, कफकारी पदार्थ, अभिसंधी पदार्थ का नहीं खाना, शाम के बाद से रात में खाना और अर्लियर सो जाना, ये बात आप अगर करेंगे तो भी आपका एनर्जी थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आप अपने को संकल्प लीजिए कि साहब हमें प्रकृति के साथ उठना है, जगना है, कार्य करनी है। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी रोग रोधक क्षमता आप में आ जाएगी। वीर्य चयापचय क्रिया अगर आप मजबूत बना के रखेंगे, ऐसा मैंने चरक इत्यादि ने कहा कि मिताहार, ऋतु के अनुसार भोजन और अपने हित और हित का विचार प्रत्येक मनुष्य का बड़ी अब कर लेता है। अपने हित के अनुसार भोजन अगर हम करते हैं तो भी हमारा चयापचय क्रिया ठीक रहती है, हम बीमार नहीं होते और हमारा रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र बनने के बाद शुक्र ओज में चेंज करके और ओज बनेगा। हमारे इंद्रियों को ग्रंथियाँ को भोजन मिलेगी और जब मिलेगी तो रोग रक्षणी शक्ति हमारी बढ़ेगी और न हमको कोई रोगाणु परेशानी में डालेगा, न कोई विषाणु परेशानी में डालेगा। वायरस की जो उसका अता पता नहीं है, हवा में आता है उसका, वो भी हमको कठिनाई में नहीं डालेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं थोड़ा सा, हम भारतवर्ष के लोग आध्यात्मिक भी हैं, हम लोग थोड़ा सा अपने पूर्वजों को याद करें। सारे देवता हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को अगर हम स्मरण करें तो संभव है कि हमको हमारे मन और चित्त और इस सब में थोड़ा सा सहयोग दें और हमको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। हमारा ऑरा मंडल बने, हमारा लस्टस ब्यूटी हमारे भीतर आ जाए, हमारा एक्टिविटी स्थिर एक्टिविटी हमको मिल जाए, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं, अगर वो सहयोग करेगी तो संभव है कि यह भी हमको उपलब्ध हो जाएगा। यद्यपि कि जितनी देवताओं का जो मनुष्य के शकल में देवता हैं वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन उन्होंने देवता के स्तर पर अपने को विकसित किया और बाद में जीवन मरण से उन्होंने मुक्ति प्राप्त करके देवता की क्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन आज वो भी हमको सहयोगी, यानी हमारे कर्मों के अनुसार होने के चलते सहयोगी नहीं हो रहे हैं। हम थोड़ा सा हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम कैसे विकसित हों। इसी बातों के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। अगली कड़ी में फिर इस संदर्भ में मैं जो बताऊँगा। धन्यवाद।